ये स्कूटर कितनी पुरानी है सर आपकी? मेरे पास अंदर भी आपने देखा स्कूटर, वो भी जितने भी स्कूटर हैं ये लोगों को द्वारा दिए गए हैं जी। और मैं उसको इसी तरह पेंटिंग करा के इस पेंटिंग को तो नमामि गंगे तरफ से, मेला प्राधिकरण की तरफ से वो करके ये करीब 2 महीना सेल्फी पॉइंट में खड़ी थी, जिसमें करोड़ों लोग इस पर सेल्फी खिंचवाते हैं और ये जहाँ भी खड़ी रहती है उस पर लोग आके लोग अपना सेल्फी फोटो खींचते हैं और इसी के मैं अपना ड्रेस भी पहन के जागरूक करता हूँ। दोस्तों दुकान जी का नाम आज प्रयागराज में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक विख्यात है, क्योंकि यह दुकान जी किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी दुकान का। दुकान जी आज गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड में उनका है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर के पास एक स्कूटर है, जो स्कूटर आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्कूटर है और स्कूटर में भी अपने चेहरे के जैसा एकदम पेंटिंग भी करा रखी है इन्होंने। और सबसे जानेंगे सर, ये जो स्कूटर आपका है ये कितने साल पुराना है? ये तो अभी तो 2-3 साल पुराना है। 19 में इसको कुंभ में पूरी पेंटिंग भई और फिर यहाँ पर बहुत बड़ा जो किन्नर अखाड़ा है उसमें एक बहुत बड़ा सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जिसमें लोग आते थे और इस पर चढ़ के फ़ोटो खिंचाते थे। हमने सोचा 2 महीने तक लोग फ़ोटो खिंचाएंगे तो हमारी स्कूटर बचेगी नहीं, है ना। तो इसको जो पूरे शहर को रखा था पेंट माई सिटी, उस पेंट माई सिटी की तरफ से, मेला प्राधिकरण की तरफ से इसको पेंटिंग कराई गई थी। और मैं इसी स्कूटर के माध्यम से जितने भी सरकारी गैर सरकारी जितनी भी जानकारियाँ आती हैं लोगों के विकास के लिए, है ना, उसके हमें गतिविधियाँ पता चलने पर मैं घूम कर उन गतिविधियों को अपने स्लोगन लिखे परिधान को पहनकर मैं घूम कर लोगों को जागरूक करता हूं, जिसमें कि बहुत लोग जागरूक होते हैं और उस जागरूक से लोगों को जानकारियां होती हैं। इससे पहले कोई और स्कूटर थी आपके पास? इसके पास एक थी, प्रिया थी, एक स्कूटर थी और ये चेतक है। प्रिया, हाँ, चेतक जो प्रिया थी वो भी हमारी रंगीन है, क्योंकि मैं अलग प्रकार से ही हर चीज़ को करता था। लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन मेरी शादी नहीं भई है, लेकिन मैंने चेतक और प्रिया की शादी कराई। अच्छा। प्रिया किसी ने दिया था, चेतक किसी ने दिया था। दोनों की शादी, दोनों की तरफ से लोग साफा पहन के ये खूब दुल्हन की तरह सजाए वजा के रखे थे और उसके बाद मैंने इसको लोगों की तरफ शादी किया। शादी करने के बाद मैंने चेतक को घर जमाई बना लिया। आज मैं उसी पे चढ़ के घूम के लोगों को प्रचार करता है। प्रिया में भी बैठते हैं कभी कभी लेकिन इस समय चेतक है, वो घर जमाई है, नया है, इसलिए मैं उस पर। ये बहुत कॉमेडी वाली बात है कि पुरुषों की शादी होती है लेकिन सर ने स्कूटर की शादी करा दी चेतक से प्रिया की। ये बड़ी अजीब किस्म की बातें हैं, क्योंकि सर हमेशा लोगों के बीच में हंसाने का काम करते रहते हैं। कई ऐसी चीज़ें लोग भी जो है हमारे साथ मौजूद जान लेते हैं। था आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार वैस हमारा नाम है। हाँ, अजय कुमार। सर के बारे में कब से पता चला आपको? कैसे लगा कि अब सर तो मेरे घर के ही हैं। अच्छा। और जब से मैंने होश संभाला है तब से चाचा जी को ऐसे ही हमने देखा है। ऐसे ही देखा? हाँ, ऐसे ही देखा है। कुछ अलग प्रकार का ही सब क्रिया करते रहते हैं अपना। अच्छा, सर के पास मूछ है। हाँ। डर नहीं लगता? नहीं है तो हम डर काहे की है वीरप्पन भी भाई? करते थे। नहीं, वीरप्पन अपनी जगह पे था और चाचा अपनी जगह पे हैं। वीरप्पन का काम अलग था और चाचा जी का काम अलग है। अलग है। लेकिन एक बार बता रहे थे सर कि नहीं, वीरप्पन जी जो है, वीरप्पन की समस्या के हमको पकड़ लिया गया था। नहीं, वो तो कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो कि ना पहचानते रहे होंगे तो वो पकड़ लिए होंगे कि वीरप्पन आया मेरे देश में। वीरप्पन आया। चलिए, वीरप्पन की बातें हो ही रही थी, लेकिन दुकान जैसे। सर आपका भी स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वैश्य है और आदरणीय दुकान जी के बारे में मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मेरे प्रयागराज की एक गौरव है और इन्होंने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे अवार्ड प्राप्त किए हैं वो अपने हुनर की वजह से। जो आप जिस मुझ की बात कर रहे हैं आप, वह मुझ पर जो कैंडल लगा करके नृत्य करना और उस नृत्य के माध्यम से अपने प्रयागराज के गौरव को बनाए रखना, ये इनके अंदर की एक महत्वाकांक्षा के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनके बारे में अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया गेट
टैलेंट चैलेंज में जो इनके साथ अभद्रता की गई है, इसके लिए मैं जो वहाँ बैठे हुए किरण खेर जी, जो वहाँ की वो जज वगैरह जो बैठे हैं, मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ कि ये बताइए, जो व्यक्ति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी है, जब उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब ये अपना दावेदारी की, तो क्या देख करके उन्होंने दावेदारी की? क्यों उनको ये अवार्ड दिया? क्या ये उपलब्धि नहीं थी? और आप जैसे छोटे से चैनल में बैठ करके जिस तरीके से आपको किसने अधिकार दिया है उनको अपमानित करने का? किस अधिकार से आपने उनको अपमानित किया? आप कहते हैं एक जिम्मेदार एक पर्सनालिटी लेवल की चैनल में, सोनी टीवी चैनल में आप बैठ करके एक जिम्मेदार जज के रूप में बैठती हैं और एक कलाकार को कहती हैं कि जो है आपकी ज़रूरत तो देखो कि आप चले आए इतने बड़े मंच के ऊपर। अरे भाई, कैसे मंच पे आया? मंच पे आने से पहले आप उसका इंटरव्यू लेते हैं, आप उसको पूरी टैलेंटेड करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या योग्यता है, तब तो आप उसको मंच देते हैं। तो आपके जिन लोगों ने मंच पे आने को उनको आमंत्रित किया, क्या वो अंधे थे? क्यों बुलाया था अगर जब उनके अंदर टैलेंट नहीं था? तो अगर वो आ गए हैं तो आपको किसने अधिकार दिया उनको इंसर्ट करने का? और आप आते, अगर कोई अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कोई टैलेंट। दूसरा चीज़, उन्होंने एक शब्द और बोला, ये बोला जो मुंह उनके मुँह के भाव बता करके कि जिस तरीके से वो आप ऐसे मुँह हिलाते, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही उनको अवार्ड नहीं मिल गया, उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया आपको इंसर्ट करने का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहता हूँ कि मेरे प्रयागराज की गौरव हैं, पूरे भारत की गौरव हैं, और उनके साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई है, जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं ऐसे किरण खेर जैसे जितने भी जज हैं वहाँ, जो भी जज वहाँ बैठे थे, चाहे शिल्पा शेट्टी जी बैठी, चाहे जो बैठी हूँ, वो लोग भी ऐसे बहुत से कृत्य करते हैं। हम लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से और टीवी के माध्यम से उनके भी अभिनय को देखा है। अगर उनके अभिनय में हम लोग खोट निकालना चालू कर दूँगा तो शायद उनके हुनर को हम लोग हुनर के प्रति निंदा करेंगे। इसलिए हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं कि समाज किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जैसा आप प्रस्तुत करोगे वैसा हम देखेंगे। आपने जो छवि वहाँ प्रस्तुत की है, हम सब क्षेत्रवासी, हम सब लोग घोर निंदा करते हुए और जब सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को, टीवी चैनलों को मांग करते हैं कि ऐसे जज को बैठाने से पहले उनके अंदर की शब्दों की योग्यता को देख लें। यही मेरा आपसे निवेदन। सर, अभी बात बहुत चीज़ हो रही है, बहुत सारे जात में, लेकिन अब जो 2022 का चुनाव भी आने वाला है, दुकान जी के बारे में अगर चर्चा हो ही रही है तो लोगों के माइंड में कुछ भी ऐसा तो नहीं आ रहा होगा कि कहीं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? आज मैं अगर पार्टी को सपोर्ट किया होता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, सभी लोगों ने कोशिश किया कि ये हमारे मेंबर बन जाए। लेकिन मैं एक कलाकार हूँ, निष्पक्ष हूँ, मेरे लिए कला ही जीवन है और पूरे समाज की जो भी पार्टियां हैं सब अपने हैं। मैं सभी पार्टियों में जाता हूं, तो मैं किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूं और जो अच्छा कार्य करता है मैं उसको अपना समझ के वोट देता हूं। और क्योंकि वो एक राष्ट्रीय, क्योंकि मतदाता दिवस भी है और मैं जनता को भी यही चाहता हूं कि राष्ट्र हित के लिए आप अपना अमूल वोट, और जो आज की युवा वर्ग है वो अपना अमूल मत दे। बस एक कष्ट होता है रोज़ टीवी खोलने पे, जो जिस तरह से हमारी महंगाई बढ़ रही है, या 2 साल से कोरोना के कारण जिन लोगों का बिजनेस ठप हो गया है, या दुकान जी की दुकान भी एक तरह से बंद ही, कलाकार कहीं कोई पोजीशन प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो भी हमारी सरकार यहाँ बैठी है वो सरकार चला रही है, बहुत अच्छा चला रही है। बस थोड़ा सा हमारे आज के जो युवा वर्ग हैं उनके थोड़ा सा जो रोज़गार है उस पर अगर विशेष ध्यान देती है तो कोई भी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि सरकार को डगमगा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ मौजूद थे दुकान जी, स्कूटर वाले, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जिस तरह से मेहनत की है उसको भी आपको दिखाया, और लगातार कोशिश की जा रही है। प्रयागराज संगम के बगल में ही सर का घर है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं तो 99 पर सर का नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर, और बड़े भरे अंदाज से बताते हैं, देखते सुन लीजिएगा और मिल सकते हैं। और बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस में। सत्यानंद, शुक्रिया।